तो दोस्तों, भारत सरकार ने हम परदेशियों के लिए, जो भी परदेश में रहते हैं या फिर देश के बाहर रहते हैं, ये जो 2000 की नोटबंदी हुई है, इससे कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हुआ है। और वो नुकसान किस तरह से हुआ है आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। जो इंडिया के अंदर हैं उनको तो खैर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, उनको सिर्फ बैंक में जाकर के अपना नोट जो है वो चेंज करवा लेना है। लेकिन ज़रा सोचिए, जो इंडिया से बाहर आते हैं, बाहर देश जाते हैं काम करने के लिए, बाहर कंट्री जाते हैं, तो वो अपने आते समय जेब में 10-20 हज़ार रुपये रख करके चलते हैं, ताकि आगे जो है किसी तरह की कोई परेशानी हो या फिर ज़रूरत पड़े तो उस पैसे को वहाँ पे खर्च किया जा सके। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि किस तरह से हमारा नुकसान हुआ है। आपको मैं बता दूं कि मेरे पास तो 2000 का नोट नहीं है, हालांकि मेरे पास पैसे तो ज़रूर हैं, लेकिन 2000 का नोट नहीं है। लेकिन हमारे जो जानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2-2 हज़ार के, एक नहीं बल्कि दो नहीं, कई नोट हैं। तो उनको ये देख सकते हैं, मेरे पास जो है ये 100 के नोट हैं, तो बच गया हूँ इसमें। लेकिन जो हमारे जानने वाले बहुत सारे दोस्त हैं जो आते हैं 2-2, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये ले करके आते हैं, और वो सोचते हैं कि जब हम वापस जाएंगे तो इस पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो भी इंडिया से आते हैं वो ज़्यादातर बड़े नोट लेकर के आते हैं। जैसे कि 2000 का नोट इंडिया में सबसे बड़ा है, तो कोशिश करते हैं कि बड़ा नोट हो, ताकि वहाँ भी अगर एक्सचेंज करना पड़े तो वो जल्दी से एक्सचेंज हो जाए और थोड़ा सा रेट भी ज़्यादा मिले। तो इसको लेकर 2000 के नोट ही ज़्यादातर लेकर के आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कई ऐसे हमारे जानने वाले हैं जिनके पास कई नोट हैं, तो वो नोट जो है यूँ समझिए कि रद्दी हो जाएगा उसके पास, और कितना नुकसान होगा। जिसके पास अगर मान लीजिए एक नोट भी है तो 2000 रुपये तो नुकसान हो गया उसका, क्योंकि सरकार ने विदेशों में इस तरह की कोई नोट बदलने की जो है कोई भी नोटिस जारी नहीं किया कि आप विदेश में भी कहीं पर जो नोट बदलवा सकते हैं। तो जेब में पड़ा जो है वो नोट बर्बाद हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो इस तरह से पिछली बार जो नोटबंदी हुई थी उसमें भी हमारा जो है करीब आपको यकीन नहीं होगा, मेरा कम से कम 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। बैंक से पैसे निकाल कर लाने में और बैंक जाने आने में कम से कम मेरा 3-4 हज़ार रुपये का पेट्रोल फूक गया था गाड़ी में। और परेशानी जो है वो अलग हुई थी, दिन हो या फिर रात हो। रात में एटीएम जाने के चक्कर में जो है कई बार जो है मार्केट जाना पड़ता था। गांव से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। जब भी एटीएम में पैसे आते थे तो सोचता था कि चलो 2-2 हज़ार करके निकाल लेंगे, और उस समय हमें पैसे की इतनी ज़रूरत थी, मुझे बाहर आना था, उसके लिए मुझे कम से कम 70-80 हज़ार रुपये चाहिए था। और उसको निकालने में आप जान सकते हैं 2-2 हज़ार रुपये करके निकालने में कितना नुकसान हुआ मेरा। 30-35 दिन लगे मुझे ये पैसे निकालने में, तो करीब 10 हज़ार रुपये मेरा जो है वो नुकसान हो गया पेट्रोल से लेकर के बाकी तमाम खर्चों में। और अब जो है एक बार फिर से नोटबंदी हुआ है, इसमें जो बाहर में फंसे हुए हैं लोग, जो बाहर कंट्री में फंसे हुए हैं, उसके पास एक 2-2 करके, किसी के पास 5-5 भी जो है 2000 के नोट हैं, तो वो नोट बदलवाने के लिए इंडिया तो नहीं जाएगा यहाँ से 50 हज़ार रुपये खर्च करके। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि उसके पास जो नोट पड़े हुए हैं वो रद्द हो जाएगा, और 30 सितंबर 2023 से पहले ये डेडलाइन जो है वो रखी गई है। लेकिन सरकार को यहाँ पर ये भी करना चाहिए था कि ये जो 2000 का नोट है, जो भी बाहर में रह रहे हैं, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, उसको भी ये सुविधा मिले, और उस देश में वहाँ पर भी इस करेंसी को चेंज करवाने का जो है सुविधा देना चाहिए सरकार को। क्योंकि नोटबंदी से अगर आप ज़रा सोचिए, अगर किसी को 1 रुपये का भी नुकसान होता है, तो भारत में 140 करोड़ की आबादी है, अगर 1 रुपये के नुकसान के हिसाब से जोड़ें तो 140 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी को 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? सरकार ऐसा क्यों करती है? बिना सोचे समझे ये फैसला क्यों लेती है कि लोगों को नुकसान हो? सरकार को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को नुकसान ज़रूर होता है। और जो इंडिया में रहने वाले हैं उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि आपको काम छोड़ करके बैंक जाना होगा, बैंक में आपको नंबर लगना पड़ेगा, फिर आप जो है करेंसी चेंज करवा सकते हैं, 2000 का देकर दूसरा पैसा जो ले सकते हैं, तो इसमें भी नुकसान है। उसके बाद जो दूसरा नोट छपाई होगा, सरकार ने जो नोट छापा है ये 2000 का, अब इसको बंद करके कोई दूसरा नोट निकालेगी या नहीं भी निकालेगी, तो ये जो 2000 का नोट छपाई किया गया था करोड़ों रुपए खर्च करके, आखिर ये आपका पैसा, हमारा पैसा था, और इसको सरकार देखिए किस तरह से बर्बाद कर रही है। और सरकार तो बर्बाद कर ही रही है, लेकिन आम लोग जो 2 रुपये कमाने के लिए बाहर कंट्री आते हैं उसको कितनी परेशानी हो रही है। जो 5,000 या 10,000 जेब में रखे हुए हैं कि इधर से जाएंगे तो हमको काम आएगा, वो पैसा उसके जेब में उसी तरफ बर्बाद हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, और उसकी कोई सीमा नहीं है।
तो आप ज़रा सोचिए, इतने मेहनत से लोग कमाने आते हैं और वो पैसा रद्द हो जाए तो उसको कैसा लगेगा, कितना बुरा महसूस होगा। तो सरकार को ये सब चीज़ें सोच समझ करके ये सब फैसला लेना चाहिए। और ये सुविधा जो है विदेशों में भी देना चाहिए कि अगर किसी के पास करेंसी है तो आप जा कर के एक्सचेंज करवा लें। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप यहाँ पर अभी जाएंगे 2000 का नोट चेंज कराने के लिए, ये एयरपोर्ट के आसपास ही या फिर किसी होटल में होगा, वहाँ जाएंगे तो आपसे नहीं ले रहा है, बोल रहा है ये नोट जो है बंद हो गया है इंडिया के अंदर। तो जब तक उसको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा कि हाँ आप ले सकते हैं नोट, आप नोट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है एक्सचेंज कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है, वो भी नोट लेना जो है वो बंद कर दिया है। तो इस तरह की परेशानियाँ जो है और लोगों के कई कई हज़ार रुपये जो है वो डूब रहे हैं विदेश में बैठे बैठे। तो दोस्तों यही कहना था मेरा आपसे और सरकार से भी कि दूसरे देश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी कोई ना कोई नियम लागू होना चाहिए, या फिर उनके घर जाने के बाद कम से कम उसको नोट एक्सचेंज का मौका देना चाहिए। पासपोर्ट आप देख करके भी उसको चेंज करवा सकते हैं पैसा, कि हाँ ये सच में जो है ये विदेश में था तो इसका पैसा चेंज होना चाहिए। ये भी नियम कम से कम सरकार को लागू करना चाहिए, ताकि जब भी वो जाए 2 साल 3 साल के अंदर तो अपना पैसा जो है वो बैंक में जाकर कहीं भी चेंज करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का जो है कानून सरकार को लाना चाहिए, इस तरह की नोटिस भी जो है वो जारी करनी चाहिए कि विदेश में रहने वाले चिंता न करें, ताकि उनको भी जो है ये जो 5-10 हज़ार रुपये नुकसान हो रहा है उससे भी बचा जा सके। दोस्तों इतना ही कहना था मेरा इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपके पास भी 2000 के नोट हैं या नहीं है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर मेरा तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मेरे जानने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, तो बुरा लगता है ज़रूर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।